जिस आदमी का बचपन और जवानी दोनों किराए के मकान में गुजरी, जिसकी आंखें बस एक ही सपना देखती कि कभी तो खुद का घर हो। जब उसकी पत्नी शादी के बाद 12 साल तक किराए के मकान में रही और अपने पति के संघर्ष देखे, तो उसने ठान लिया कि अब तो खुद का मकान करना ही है। फिर उसने लगाई श्याम बाबा के चरणों में नारियल की अर्जी और फिर हुआ श्याम बाबा का चमत्कार। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान सोचता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। हर तरफ तंगी, निराशा और हताशा दिखाई देती है। लेकिन कहते हैं जब भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने इष्ट को पुकारता है तो वे अदृश्य रूप से उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो गुजरात के सूरत शहर में घटी। यह कहानी है एक साधारण परिवार की जिनका सपना था अपना खुद का घर, लेकिन हालात इतने कठिन थे कि यह सपना असंभव सा लगता था। फिर हुआ चमत्कार और वह सपना जो पीढ़ियों से अधूरा था, श्याम बाबा की कृपा से पूरा हो गया। सूरत की भीड़ भरी गलियों में धूप से तपते छज्जों और सकरी गलियों के बीच एक छोटा सा किराए का मकान था। यही वह जगह थी जहां महेश जी अपनी पत्नी रेखा जी, 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते थे। कमरे इतने छोटे थे कि हर कोना सामान से भरा रहता। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंडी हवाएं भीतर घुस जाती। महेश जी कई बार गहरी सांस लेकर कहते, काश हमारा भी अपना मकान होता। रेखा जी उन्हें चुप कराने के लिए मुस्कुराती, लेकिन उनके दिल में भी वही कसक थी। महेश जी का बचपन संघर्षों में बीता था। उनके पिताजी छोटी नौकरी करते थे और मुश्किल से परिवार पाल पाते थे। कभी कभी तो हालात ऐसे होते कि रात का खाना सिर्फ दाल पानी से ही निपटाना पड़ता। उनकी माँ रात भर सिलाई मशीन पर बैठी रहती। कई बार हाथों में छाले पड़ जाते, पर वे बच्चों की पढ़ाई के लिए रुकती नहीं थी। महेश जी यह सब देखते देखते बड़े हुए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन मैं अपने परिवार को अपना घर दूंगा। लेकिन समय बीतता गया और हालात वैसे ही रहे। रेखा जी शादी के बाद इस परिवार में आई। धीरे धीरे उन्होंने भी महसूस किया कि किराए के घर में रहना कितना कष्टदायक है। एक दिन पड़ोस की औरत ने उसकी सास से कहा, तेरे नसीब में तो अपना घर लिखा ही नहीं है, पूरी उम्र किराए में ही गुजरेगी। यह सुनकर सास की आंखें भर आई। रेखा जी भी भीतर से टूट गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब यह ताना गलत साबित करना ही होगा और यह काम सिर्फ श्याम बाबा करेंगे। साल 2023 में रेखा जी का बेटा 3 साल का हुआ और उसका मुंडन संस्कार करने के लिए पूरा परिवार राजस्थान गया। फिर वहां से खाटू धाम पहुंचा। वहां का दृश्य अलौकिक था। भक्तों की भीड़, संग घंटी की ध्वनि, चारों ओर जय श्री श्याम के जयकारे। हर चेहरा आस्था से चमक रहा था। रेखा जी जब बाबा के दरबार में पहुंची तो उनके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वहां उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 2 प्रार्थनाएं की। पहली प्रार्थना उन्होंने की, हे बाबा मुझे एक छोटी सी बेटी का सुख दे दीजिए। और दूसरी प्रार्थना थी, हे बाबा हमारे परिवार का अपना घर हो जाए। उन्होंने महसूस किया कि मानो बाबा मुस्कुराकर उनकी प्रार्थना सुन रहे हो। समय बीता। मई 2025 में रेखा जी की गोद में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी ने कहा, ये तो लक्ष्मी का अवतार है। रेखा जी ने महेश से कहा, देखा महेश, बाबा ने हमारी पहली प्रार्थना सुन ली है, अब घर की बारी है। घर खरीदना असंभव लग रहा था। महेश जी की आय बस घर चलाने लायक ही थी। बचत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन रेखा जी का विश्वास अड़िग था। वे रोज कहती, बाबा के दरबार में जो प्रार्थना होती है वो कभी खाली नहीं जाती। उनके घर में श्याम बाबा की कोई विशेष पूजा नहीं होती थी, इसलिए रेखा जी ने एक नियम बनाया। वो रोज सुबह बाबा के नाम जप की जय श्री श्याम की एक माला का जाप करती थी। बाबा को शाम को दूध का भोग लगाती थी और हर रविवार बाबा के सामने एक दीपक जलाती थी। और 11 का व्रत रखना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो सोशल मीडिया पर भक्ति की शक्ति चैनल के माध्यम से भक्ति के चमत्कार सुनती। लोगों के साथ, भक्तों के साथ जो चमत्कार होते थे उनके बारे में सुनकर उनका मन भक्ति से पूर्ण रूप से भर जाता था। इन्हीं के बीच अप्रैल 2025 में एक नए घर की डील आई, लेकिन पैसों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। रेखा जी ने बाबा के चरणों में एक नारियल की अर्जी रखी।
और कहा, हे श्याम, अगर यह घर हमारे लिए लिखा है तो आप ही रास्ता निकालोगे। 1.5 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट बैंक से लोन हो गई। लोन होने के बाद भी घर में 3 लाख रुपए देने बाकी निकल रहे थे, इसलिए उनके 3 लाख की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसलिए रेखा जी ने बाबा के सामने फिर से एक अर्जी लगाई। इस बार उन्होंने रुमाल में गांठ की अर्जी लगाई। ये गांठ लगाते टाइम पर भी उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये गांठ लगाई थी। गांठ लगाते टाइम पे उन्होंने 11 रुपए ये रुमाल में रखे और गांठ लगा दी और बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, यह आखिरी रुकावट भी आप ही दूर करो। और चमत्कार देखिए, 10 से 15 दिनों के भीतर पैसों की व्यवस्था हो गई। महेश जी थोड़ा रिश्तों को आजमाना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि अभी ये मुश्किल घड़ी में हमारे कौन से रिश्तेदार हमें मदद करते हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। पर रेखा जी ने बाबा से प्रार्थना की, हे भगवान, हे बाबा, मेरे सारे रिश्तों को सही सलामत रखना और ये 3 लाख की व्यवस्था अपने आप ही करवा दो। और सच में बाबा ने प्रार्थना स्वीकार भी की और पैसों की व्यवस्था अपने आप ही हो गई। इससे महेश जी का विश्वास भी कोई भी रिश्ते से नहीं टूटा। अगस्त 2025 में सारे कागज पूरे हो गए। अब वह घर आधिकारिक रूप से उनके नाम हो चुका था। उस रात जब पूरा परिवार नए घर में पहली बार सोया तो हर किसी की आंखें नम थी। महेश जी ने धीरे स्वर में कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर दिया है। रेखा जी बोली, हाँ महेश, ये सब बाबा की कृपा है। वह पड़ोसन जिसने ताना मारा था, वह अब आकर बोली, वाकई तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। रेखा जी ने मन ही मन सोचा, नसीब नहीं, ये श्याम बाबा की मेहर है। आज महेश जी और रेखा जी अपने नए घर में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। रेखा जी कहती है कि बाबा मुझे फिर से खाटू धाम बुलाए ताकि मैं उनके चरणों में बैठकर धन्यवाद दे सकूं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान पूरे विश्वास और भक्ति से श्याम बाबा की शरण में जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ताने, कष्ट और कठिनाई सिर्फ अस्थायी है, लेकिन बाबा की कृपा सदा स्थायी है। अगर आपको यह कहानी हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम नारे की गूंज अवश्य ही लगाएं।